गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। आज हम निफ्टी का प्री ओपनिंग एनालिसिस करेंगे 23 सितंबर के लिए। आज गिफ्ट निफ्टी काफी गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है हमें। प्री ओपनिंग सेशन में निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट प्लस ओपन हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी ग्लोबली अभी ट्रेड कर रहा है 25,948 के लेवल पर। फ्राइडे के सेशन में भी हमें निफ्टी में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। ये तेजी क्या आगे कंटिन्यू रह सकती है? यही गिफ्ट निफ्टी हमें इंडिकेट कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी एट प्रेजेंट 25,948 पर ट्रेड कर रहा है, 116 पॉइंट पॉजिटिव है। हमें आज इंडियन मार्केट में भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। फ्राइडे के सेशन में भी हमें मार्केट में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। फ्राइडे के दिन निफ्टी 25,790 पर क्लोज हुआ। ओपनिंग था 25,525 पर निफ्टी ओपन हुआ था फ्राइडे के सेशन में। हाईएस्ट गया निफ्टी 25,849 पर और लोवेस्ट गया निफ्टी 25,426 पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें, फ्राइडे के सेशन में 44 स्टॉक्स तेजी में थे और 6 स्टॉक डिक्लाइन में थे। इसी के साथ साथ अगर बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन में। फ्राइडे के सेशन में 53,793 पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था। ऑलमोस्ट 755 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में। ओपनिंग हुआ था फ्राइडे को 53,235 पर और हाईएस्ट गया बैंक निफ्टी 54,000 और लोवेस्ट गया निफ्टी 53,037 पर। फ्राइडे के सेशन में एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांस रहे 5 स्टॉक और डिक्लाइन रहे 7 स्टॉक। जिन स्टॉक्स में मेजर तेजी थी दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में फ्राइडे के सेशन में हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, ऑलमोस्ट 4.47%। आईसीआईसीआई बैंक तेजी में था। इसके साथ साथ कोटक बैंक में हमें 2% की तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक में भी हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 1.68% तेज रहा है। एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, एक्सिस बैंक, इन सब में हमें तेजी देखने को मिली। इसके साथ साथ एयू बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, बंधन बैंक, एसबीआई, इनमें हमें नेगेटिव फॉल देखने को मिला। और अगर ब्रॉडर इंडाइसिस की बात करें, फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 2848 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, जिनमें से 1800 स्टॉक्स ऑलमोस्ट तेजी में थे और डिक्लाइन की बात करें तो 924 स्टॉक डिक्लाइन में थे और अनचेंज रहे 71 शेयर्स। 52 वीक हाई पर फ्रेश 122 स्टॉक्स थे और 37 स्टॉक्स डिक्लाइन में थे 52 वीक लो। सो इस वीक में कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स भी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ साथ हम निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर एंड ओपन इंटरेस्ट के डाटा के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। और फ्राइडे के सेशन में एफआईज एंड डीआईज ने कितना बाइंग एंड सेलिंग किया, उनका एक्टिविटी को भी देखेंगे। और कमिंग वीक में कौन कौन से कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर रही है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में जानते हैं। कमिंग वीक में जो कॉर्पोरेट एक्शन है दैट इज इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटलिटी लिमिटेड। ये कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर रही है अपनी टू कंसीडर एंड अप्रूव फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 2024। ये 24 सितंबर को क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे इस कंपनी के। इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं आप। हिंदुस्तान फूड्स अदर बिजनेस मैटर, इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग फॉर अप्रूविंग स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू कंसीडर एंड अप्रूव द अनऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंडेड 25 सितंबर को कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर रही है। और भी काफी सारी कंपनीज है लाइक एशियन होटल्स लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जीएम ब्रिवरीज फाइनेंशियल रिजल्ट्स 10 अक्टूबर को कंपनी रिजल्ट अनाउंस करेगी। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स काफी सारी मेजर कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स लेकर आ रही है। कमिंग मंथ में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट, क्योंकि कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करेंगे और उसके बेसिस पर ही स्टॉक स्पेसिफिक हमें मार्केट में मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। ये लिंक मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप इस कॉर्पोरेट एक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एफआईज एंड डीआईज की एक्टिविटी भी देखते हैं कि फ्राइडे के सेशन में मार्केट में एक बड़ी तेजी आई थी। फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखें तो निफ्टी में ऑलमोस्ट काफी बड़ी तेजी देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 375 पॉइंट निफ्टी तेज हुआ था। एक फ्रेश ब्रेकआउट निफ्टी के अंदर देखने को मिला था और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 755 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। इसी के साथ साथ अगर आप देखें अदर इंडाइसेस में भी हमें तेजी देखने को मिली थी, लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स देखें तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की तेजी निफ्टी नेक्स्ट 50 में थी। अब हम देखते हैं कैश मार्केट में फ्राइडे के सेशन में एफ आई एंड डी ने कितना बाइंग एंड सेलिंग किया।
सो फ्राइडे के सेशन में 20 सितंबर को एफआईज ने ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का बाइंग किया कैश मार्केट में, और डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्होंने 4,400 करोड़ का सेलिंग किया। एफआईज जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी बाइंग की 14,000 करोड़ की, और निफ्टी फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 1.48% पॉजिटिव क्लोज हुआ था। इसी के साथ साथ अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डाटा देखें तो वो भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में फर्दर बुलिशनेस आ सकती है। तो निफ्टी का हम ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस भी करेंगे इसी में। ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस पे देखते हैं कि निफ्टी अभी आगे क्या लेवल्स मिल सकते हैं हमें। सो ओपन इंटरेस्ट देखते हैं निफ्टी का कमिंग मंथ की एक्सपायरी है 26 सितंबर। तो 26 सितंबर में अगर देखें तो 25,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेजर पुट राइटर का आउटस्टैंडिंग ओआई है, ऑलमोस्ट 75 लाख शेयर्स का आउटस्टैंडिंग ओआई खड़ा है 25,500 की स्ट्राइक पर। और ऊपर की तरफ देखें तो 26,000, यहाँ पर कॉल वाई देखे तो ऑलमोस्ट 63 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई है, कॉल राइटर्स आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर। सो 25,500 से लेकर 26,000 के बीच में इस वीक में मार्केट रह सकता है। और अगर ओआई चेंज की बात करें फ्राइडे में, जैसे हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, सो फ्राइडे के सेशन में 25,500 की स्ट्राइक पर हमें कॉल राइटर्स अनवाइंडिंग दिखी, क्योंकि कॉल राइटर्स ट्रैप हुए, उन्होंने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया, वो एग्जिट कर गए अपनी शॉर्ट पोजीशन से। सो फ्राइडे के सेशन में 25,500 की स्ट्राइक में ऑलमोस्ट 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हुए कॉल राइटिंग से, और पुट में एडिशन हुआ, फ्रेश एडिशन हुआ ऑलमोस्ट 33 लाख। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा है 25,500। ऊपर की तरफ अगर देखें 25,600 में भी हमें अनवाइंडिंग देखने को मिली कॉल साइड में, जिसमें कि आप अगर देखो तो 3.85 लाख कॉन्ट्रैक्ट हमें नेगेटिव दिखे, अनवाइंड हुए कॉल साइड में, और पुट साइड में अगर देखें 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ। इसी के साथ साथ अगर देखो 25,700 की स्ट्राइक में 44 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एडिशन हुए पुट साइड में। इट मींस एक सपोर्ट अच्छा बन रहा है 25,700 की स्ट्राइक पर भी, और कॉल वाई एडिशन हुआ ऑलमोस्ट 15 लाख का। तो यहाँ पर पुट वाई ज्यादा है कॉल वाई के कंपैरिजन में। लेकिन अगर पुट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे हमें इतना राइटिंग देखने को नहीं मिल रहा। तो फर्दर हम निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे, चार्ट पर हमें क्या इंडिकेशन हो रहा है वो सब भी जानेंगे हम। तो निफ्टी के चार्ट पे भी हमें काफी बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं यहाँ पर। तो निफ्टी का अगर वीकली अगर हम चार्ट एनालिसिस करें, तो निफ्टी वीकली चार्ट में अगर देखें तो हमें कंटिन्यूसली एक राइजिंग चैनल के फॉर्म में दिख रहा है। मार्केट अगर देखें तो एक राइजिंग चैनल में हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रहा है, और ट्रेंड लाइन भी काफी सपोर्टिव है निफ्टी के लिए। ये वीकली चार्ट हमने लगाया है, और यहाँ पर हमने 5 EMA और 20 EMA भी प्लॉट किया हुआ है। इसके साथ साथ हम डेली चार्ट पर अगर देखें तो डेली चार्ट पे क्या लेवल्स हमें मिलते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमए में हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखें तो फ्राइडे के सेशन में एक हमें लॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिला, जो एक बुलिश इंडिकेशन है मार्केट के लिए। मार्केट में फ्रेश अपसाइड यहाँ से और आ सकती है, क्योंकि निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। प्रीवियस ऑल रेजिस्टेंस को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था जो कि निफ्टी ने ब्रीच कर दिया है यहाँ पर, और एक बुलिश लॉन्ग कैंडल क्रिएट हुआ है। इसी के साथ साथ हम वॉल्यूम भी प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर। वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम में कितना एडिशन हुआ फ्राइडे के सेशन में। तो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट पर वॉल्यूम भी काफी इंक्रीज हुआ है। तो एक हेल्दी ब्रेकआउट माना जाता है जब वॉल्यूम्स के साथ एक इंडेक्स में ब्रेकआउट होता है। तो इसके साथ साथ हम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी एट प्रेजेंट आरएसआई जो चल रहा है ऑलमोस्ट 70 पर आरएसआई चल रहा है निफ्टी का डेली चार्ट पर। तो 70 एक ओवरबॉट जोन में कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखो एक सपोर्ट लिया 60 के लेवल पर, और 60 से लेवल से ऑलमोस्ट 70 पर आरएसआई अभी आ गया है। तो इट मींस एक ओवरबॉट जोन है। यहाँ पर आगे मार्केट कितना मोमेंटम में रह सकता है फर्दर हम देखेंगे। इसी के साथ साथ निफ्टी का मंथली चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट पर क्या आरएसआई अभी ओवरबॉट जोन में है या नहीं। तो मंथली चार्ट पर अगर देखें तो आरएसआई ऑलमोस्ट 82 पर चल रहा है, ओवरबॉट जोन में है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है निफ्टी फ्यूचर्स का। और साथ में बैंक निफ्टी देखते हैं।
बैंक निफ्टी का अगर सितंबर फ्यूचर एक्सपायरी का मंथली चार्ट देखे तो बैंक निफ्टी भी एक बुलिश जोन में है। आरएसआई अगर देखे 71 पर ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम काफी अच्छा है बैंक निफ्टी के अंदर भी। इसी के साथ साथ वीकली चार्ट भी देखते हैं। 1 वीक टाइम फ्रेम पर देखें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। एक लॉन्ग बुलिश कैंडल हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला है। एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ फ्राइडे के सेशन में। एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई यहाँ पे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन। और डेली चार्ट पर अगर आरएसआई देखे, वीकली चार्ट पर आरएसआई देखे तो सभी मोमेंटम पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पर आरएसआई ऑलमोस्ट 66 पर आरएसआई दिखा रहा है हमें। और डेली चार्ट पर अगर देखें तो डेली चार्ट पर ऑलमोस्ट 72 पर आरएसआई है। यहाँ पर आप देखिए एक ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया और काफी ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ से गया है। तो काफी अच्छा लेवल बैंक निफ्टी में भी बन रहा है, फर्दर ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक्स पर भी काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, लाइक आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला हमें डेली चार्ट्स पर। तो फर्दर आगे भी तेजी बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आ सकती है टुवर्ड्स 26,000। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या फर्दर तेजी, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बैंक निफ्टी का ओआई एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी का 25 सितंबर का एक्सपायरी है वीकली बेसिस पर। तो ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो बैंक निफ्टी में 53,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए, जो कि मंथली एक्सपायरी है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 23.77 लाख कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है पुट में। और कॉल में ऑलमोस्ट 13 लाख कॉल खड़ा है। और ऊपर की तरफ देखें तो 54,000 की स्ट्राइक पर ऑलमोस्ट कॉल वाई है 22.58 लाख का, लगभग 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है कॉल राइटर्स की पोजीशन। और पुट वाई में ऑलमोस्ट 4.19 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पेंडिंग है। सो कमिंग वीक में 54,000 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 53,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकते हैं। और ओआई चेंज अगर देखें फ्राइडे के सेशन में तो यहाँ पर आप देखें मैसिव कॉल्स में अनवाइंडिंग हुई है। इट मींस कॉल राइटर ट्रैप हुए और उन्होंने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया, क्योंकि बाजार काफी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। जिन्होंने भी अपनी कॉल्स को सेल किया है, नेगेटिव ऑप्शन सेल किया है, तो उनके लिए रिस्क बढ़ जाता है जब भी मार्केट बढ़ता है। तो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को आप हैच करके काम कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर देखिए 53,000 की स्ट्राइक में ऑलमोस्ट 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हुए, पोजीशन अनवाइंड हुई। और 10 लाख का पुट वाई एडिशन हुआ, यानी पुट राइडर एक्सपेक्ट करे कि मार्केट इन लेवल्स के नीचे नहीं जाएगा। और नीचे की तरफ भी देखो तो 53,300, 53,500, 53,200, 53,000 में अगर देखो तो 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप हुआ है कॉल में। और पुट में एडिशन हुआ ऑलमोस्ट 3.72 लाख का, यानी कि हर एक स्ट्राइक्स में से कॉल राइडर एग्जिट हो रहे हैं, जो एक मार्केट के लिए बुलिश इंडिकेशन माना जाता है। तो आई होप ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी में देखते हैं चार्ट पर क्या हमें फर्दर रेजिस्टेंस कुछ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें। तो फर्दर मार्केट में हमें बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आई होप आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।